भोले बाबा ओ पर्वत पे मेरी शेरों वाली, पर्वत पे मेरी शेरों वाली, ओ पर्वत पे रहते भोले बाबा, पर्वत पे रहते भोले बाबा, ओ पर्वत पे रहती शेरों वाली, पर्वत पे रहते शेरों वाली। अरे जो कोई रटता नाम है इनका, जो इनके जो कोई रटता नाम है इनका, जो इनका नाम है इनका हो जाता हो हमारे हमारे कोई हमारे
अरे ये अनोखा दरबार हमारे जय हो हमारे जय हो हमारे 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 दोई एक मेरी शेरवाली एक है मेरी शेरवाली और दूजे माता हमारे हमारे हरि बोल हमारे दोई रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार बाबर साए शेरो वाली महाकाल की बात निराली महाकाल की बात निराली ओ बाबर साए मेरी शेरो वाली कबार खाए मेरी शेरवाली ओ महाकाल की बात निराली महाकाल की बात निराली अरे जो बैठा बैठा बजाए ताली जो बैठा बैठा बजाए ताली जो बैठा बैठा हो जाता बेड़ा देखो अभी भी आधी हाथ बन के बैठी है जो बैठा बैठा बजाए ताली सुनती उसकी शेरावाली सुनती उसकी शेरावाली महादेव कर देते उद्धार हमारे जय हो हमारे जय बोल हमारे दोहे रिश्तेदार हमारे दो रिश्तेदार हमारे दोहे रिश्तेदार हमारे दो रिश्तेदार एक मेरी शेरवाली एक है मेरी शेरवाली ओ एक मेरी शेरवाली एक है मेरी शेरवाली मुझे माता हमारे जय हो हमारे जय बोल हमारे जिन जिन के दो दो है वो तो चालू हो गए जिन जिन के 5 10 15 है नहीं वो सोच रहे बोला क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे बड़े भाव से हमारे कोई इधर से जो अपना नहीं बोलो एक है मेरी तुलजा रानी ओ एक है मेरी तुलजा भवानी और दूजे हमारे 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 कोई रिश्तेदार हमारे दो
ओ जो करता गणपति की सेवा, ओ मन की इच्छा पूरी कर दे, मन की इच्छा पूरी कर दे, ओ मन की इच्छा पूरी कर दे, मन की इच्छा पूरी कर दे। और भर देते भंडार हमारे, जय हो, हमारे, जय हो। हमारे। आहा, क्यों तुम्हारे लिए? जो मुंह बंद करके बैठा ना, इधर हमारा सबका पाप उतर उतर के जाएगा और तुम्हारे माथे हमारे दो हीरे बेटा हमारे। एक है मेरी शेरवाली, मुझे बोले सरकार हमारे, जय हो, हमारे, जय हो। हमारे दो हर हर महादेव। भगवान ने केवल दो रिश्ते दिए हैं, एक तो संसार में भेज दिया और वापस ले लेगा, इसके अलावा ये सब झूठे झगड़े हैं, सब झूठे। यदि महादेव से अड़े रहे, महादेव से लगे रहे, यदि ठाकुर जी से लगे रहे, तो सारी दुनिया पीछे पीछे घूमेगी। छोटो सुकन्या जब ब्रज में बांसुरी बजाते थे, तो पीछे पीछे जो गैया रहती ना, गैया, ग्वाले, छोटे छोटे बछड़े, बस सब मेरे ठाकुर के पीछे पड़ जाते थे। कहाँ पड़ जाते थे? या लिए पड़ जाते थे कि ठाकुर जी की बांसुरी इतनी मधुर होती थी कि उसकी धुन में, उस बांसुरी की तान को सुन करके सबका मन चुरा लेती, चित्त चुरा लेती थी। उसी प्यार, उसी प्रकार से मेरे भोलेनाथ का जो डमरू है ना, यदि कोई के घर में ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर अशांति है, तो क्या करो, सोमवार के दिन जाओ उज्जैन महाकाल, और महाकाल मंदिर के पास में से छोटा सा डमरू ले लो जिसके अंदर बजना चाहिए, और वो प्लास्टिक वाला मत ले लेना। वो आजकल प्लास्टिक का पतरा लगा के दे देते हैं। वो डमरू, डमरू होना चाहिए पूरा लकड़ी का, और उस लकड़ी के ऊपर चढ़ा होना चाहिए वो डमरू होना चाहिए। और उस डमरू को लेकर के अपने घर आओ, और अपने घर आने पति पत्नी भाई बंधु सब घर के अंदर घुसने के बाद में रात को कमरे में भी यदि बीपी बढ़ता हो, नींद नहीं आ रही हो, बस डमरू को लिया और ऐसे करके 10 बार बजाया। हाँ, इतनी बड़ी गोली खाने से तो अच्छा है कि डमरू बजा लो। बोलो हर हर। कितना ही बीपी बढ़ता हो, घटता क्यों ना हो, खाली डमरू को लेकर के यूं कर लिया, मशीन लगा लेना, चेक कर लेना। घट भी जाए तो बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो घट जाए। वो डमरू ही ऐसा है। और जब महादेव कृपा करते ना, तो इंसान को डमरू बना देते, तो इधर उधर रड़कता रहता है, न घर का रहता है न घाट का। क्योंकि आपके दो ही रिश्तेदार हैं, जन्म देने वाली माँ है और पालन करने वाला पिता होता है। और ये दो ही आपके देवास में उपलब्ध है। आपके देवास की अनुपम गाथा है। पहाड़ पे माँ भवानी है और बिलावली में महाकाल राजा है। इसीलिए, और तुम इधर चाणक्यपुर में रहते हो और हम सिया में रहते हैं, है कि नहीं?
आपके भी रिश्तेदार और हमारे भी रिश्तेदार, तो रिश्तेदार रिश्तेदार की तो बात हुई, जब तो हम यहाँ हैं। ये आपने रिश्ता बनाया है, महादेव को बुलाया है, और जब महादेव से रिश्ता जुड़ जाता है तो कहते हैं कि जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाए तो अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति, आदरणीय मनीराम जी, श्रीमती अरुणा सोनी जी, लाइसेंस क्लब के अध्यक्ष, मारवाड़ी महिला मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर सोनी, भारत विकास परिषद की सचिव व सोनी महिला मंडल की अध्यक्ष मनोरमा सोलंकी, संस्कार भारती के अध्यक्ष व बीजेपी के कार्यकर्ता, ताली सेवा करती है। भगवान जब कथा होती है तो अपने पार्षदों को पहले पहुंचा देते हैं, है ना, हमारे। बाकी ये सब झूठे झगड़े छोड़ दो, इन झगड़ों को आज से। खाली एक ही रगड़ा पकड़ो, डमरू लेकर के मदारी बन जाओ, प्यारे मेरे महादेव थोड़े चले आएंगे। और तूने जैसे कन्हैया बांसुरी बजाते थे ना, तो सारी गोपियां भागी भागी चली आती थी पीछे पीछे और कहती थी कन्हैया ठाकुर बांसुरी मत बजा। वैसे ही महादेव जब डमरू बजाते थे ना, तो हजारों भूत प्रेत जो होते थे वो सब उठ उठ करके आ जाते थे। अब तुम्हारे घर के अंदर वो जो उत्पात मचा रहा है ना, उसको भी सुविधा और उसको भी शांति मिल जाएगी। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने जाकर के उस जालंधर के पास पहुंच जाते हैं और नारद जी कहते हैं, जालंधर, ये जो इंद्र है ना, ये तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति चुरा करके ले गया। तो जालंधर ने कहा, अच्छा कौन ले गया? इंद्र। कि समुद्र के अंदर बहुत सारा धन था, 14 रत्न थे, वो सारे रत्न आ करके विष्णु भगवान ने नीचे कच्छप बने, ऊपर मंद्राचल रखा, वासुकी नाग की मथनी बनाई, और देवता और दानवों दो ही ने मिलके ने उसको मंथन किया, तो अमृत तो पिला दिया विष्णु भगवान ने देवताओं को, और इन दैत्यों को मदिरा पिला दी। अब जब जालंधर ने सुना तो जालंधर के मन में भगवान विष्णु से बैर हो गया, तपस्या करने लगा ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। दैत्य सभा में बैठे जलंधर पत्नी वृंदासा, और मन में संशय जो था भृगु से पूछ लिया वो बात। ऋषिवर शीघ्र बताए किसने काटा राहु शीश, और लूंगा बदला उस द्रोही से, चाहे हो जगदीश। सागर मंथन की बेला ये है अनोखी बात, छिपकर अमृत पीने बैठा विष्णु दियो सिर काट। भृगु ऋषि ने सारी बातें बता दी कि राहु का मस्तक काटने वाले भगवान नारायण थे, मोहिनी रूप धारण किया। और जैसे ही सुना और सुन करके मन में जालंधर के वो क्रोध में दूत को बुला, कहे दो इंद्र को आज्ञा आज, सागर मंथन नवरत्नों को लेकर आवे सा। खाली बताना, गर ताकत पे गुरूर उसे सोना लावे वो साज, इनकार करे मैं भी निकाल दूंगा स्वर्ग से देव समान। अब इंद्र जो था बड़ा डर भयभीत, बहुत चालाक बुद्धि के हैं भगवान इंद्र, तो उन्होंने सोचा कि ये जो जरासंध ये कर रहा है जालंधर, ये तुरंत इस पृथ्वी पर इसका अत्याचार बढ़ने लगा, और अब ये स्वर्ग की ओर अपनी आकांक्षा रखता है। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को जाकर के बुलाया, गुरुदेव देखिए, जब भी भीड़ पड़े इंसान के जीवन में गुरु होना चाहिए। वो उसकी माता हो सकती है, वो उसका पिता हो सकता है, वो उसका बड़ा भाई हो सकता है, जिससे हमें शिक्षा मिले, जिससे हमें ज्ञान मिले, जिसको देख करके हमें उसके जैसे बनने की प्रेरणा मिले प्यारे, वो हमारा गुरु होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कह दिया कि भैया ये गुरु आप मंत्र ले लो। मंत्र गुरु नहीं होता, शब्दम, आपका जो शब्द है वो गुरु होता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु पर, अपने बनाए हुए उस शब्द पर, गुरु से लिए हुए उस शब्द पर गुरूर करना चाहिए। अभिमान मत करो, गुरूर करो। यहाँ किस किसने गुरु बनाए? आपके सबके गुरु हैं। और किस किसने गुरु नहीं बनाए? जिसने नहीं बनाए वो नुगरा होता है, और वो नुगरा कहीं पहुंच जाता है। शास्त्र में कहते हैं कि जिसका गुरु नहीं होता वो यदि कहीं पहुंच जाए किसी शुभ कार्य में भी, तो वो कार्य अपशगुन हो जाता है, भले कोई का ब्याह हो कि भले कोई का कुछ भी हो। भगवान की कथा में, पांडाल में जाने से, इसलिए हमारे गुरुजी क्या थे, हम बहुत वर्षों तक रहे।